हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एनएफओ के रिव्यू में। और आज जो एनएफओ हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है कोटक का ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड, जो लॉन्च होने जा रहा है बहुत ही जल्द। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और नीचे दिए हुए लिंक में से टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मिलेगी आपको सबसे पहले अपडेट। और इम्पॉर्टेंट चीज़, डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो चलिए जानते हैं क्या है ये कोटक का ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड का एनएफओ। तो दोस्तों, हम जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ये सारे ज़रिए जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में और इस पर्टिकुलर फंड में फैक्टर होंगे। एक तो आपको एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस, रेलवेज, शिपिंग एंड पोर्ट्स, ऑटोमोटिव्स, और लॉजिस्टिक्स में आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, रोड, रेल एंड एयर कार्गोज, और सप्लाई चेन और वेयरहाउसिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, ये सभी चीज़ें इस एनएफओ में इंक्लूड होंगी। तो एनएफओ में जाने के पहले थोड़ा सा हम ये सभी चीज़ों के जो एवोल्यूशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो अब हर की सेगमेंट देखें तो ऑटोमोबाइल शुरू में जो थी, डीजल से हमने ट्रांजिशन किया पेट्रोल, पेट्रोल से सीएनजी, सीएनजी से अभी दौर हाइब्रिड और ईवी का है, और हाइड्रोजन पे भी प्रोटोटाइप्स कुछ देशों में चल रहे हैं। फिर अगर हम ऑटो कंपोनेंट्स वगैरह की बात करने लगे तो पहले हम वो कास्टिंग होता था, उसको फोज होता था। फिर आए प्रिसीजन इंजीनियरिंग का दौर, फिर आ गया असेंबली, फिर मैकेनाइजेशन, और अभी गीगा फैक्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पहले हम रोड से यातायात करते थे, फिर हमने रेलवे स्टार्ट किया, पोर्ट्स होने लगे, एयरपोर्ट्स, और अभी तो हम ड्रोन से जो है इधर का उधर, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि पिज़्ज़ा या शॉर्ट क्या कहते हैं उसको, पार्सल डिलीवरी वगैरह ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी हैं। तो ट्रांसपोर्ट की मीन्स भी एवोल्यूशन हो चुकी हैं। बात टाइम क्या है, तो जाहिर सी बात है इतनी तरक्की हम लोगों ने की है तो जाहिर सी बात है वो टाइम में एफिशिएंटली दिखाएगा। शुरू में जो चीज़ हमें मिलने के लिए महीने लगते थे वो हफ्ते में मिलने लगी, जो हफ्ते वाले दिनों में, दिनों वाली घंटे में, और आज ये है कि हम मिनटों में जो चीज़ चाहे पा सकते हैं। आपका आज का एग्जांपल लें तो ब्लिंकिट या कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको जो 10 मिनट की डिलीवरी देता है, 10 मिनट में आपको चीज़ आपके घर में मौजूद होती है। तो इस तरह से दोस्तों जो है अपना ट्रांसपोर्ट और शिपिंग और ई कॉमर्स जो है एवोल्यूशन के दौरान गुजर चुका है। तो इसमें जो फ्यूल क्या कर रहा है इस एवोल्यूशन को, इस ट्रांसपोर्ट को, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें कोर ये है। सबसे पहले तो है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स टू एड फास्टर मूवमेंट एंड लोअर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन हो वो जल्द से ज़्यादा हो, जल्द से जल्द हो, और उसका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आए वो कम से कम हो। तो current aim is to bring transportation cost as a percentage of GDP from 13 to 14% to 8 to 10% by 2030। यानी कि करंटली हम जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है विच इज 13 to 14% ऑफ द GDP, और जो है उसे 2030 तक 8 से 10% तक लाने का जो है टारगेट है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ लॉन्च की गई है, जैसे कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, जिससे डिजिटलाइजेशन होगा लॉजिस्टिक्स का, यूलिप यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। फिर बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो। अगर हम ट्रेन्स की बात करें तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नेशनल रेल प्लान, 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है, और जो एयरलाइंस में है नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी। तो ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इफेक्टिव, फास्ट और सस्ता करने का। फिर जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट की तरफ से ये आएंगी तो इनपुट्स आएंगी, तो नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर आप ये ग्राफिकल्स देखें तो ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में शेयर। तो आप जैसे जानते हैं जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर होगी तो जाहिर सी बात है उसके लिए ट्रांसपोर्ट लगेगा, उसके लिए वेयर हाउसिंग लगेगा, उसके लिए शिपिंग लगेगा।
तो अगर हम देखें यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग इज द की कैटलिस्ट फॉर जीडीपी इन ग्रोथ. So by financial year 34, manufacturing share in India's GDP is expected to rise from to 21% from 13% in FY23. ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स थीम, शायद यहाँ पे एक टाइपो है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स थीम इज प्रॉक्सी टू डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी. तो वही चीज़ कही जा रही है कि जाहिर सी बात है कि जब अपना जो जीडीपी है, जो अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आपके जीडीपी का मेन कोर रहेगा, और ये मैन्युफैक्चरिंग शेयर का जब जीडीपी में शेयर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ये इफेक्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के फैक्टर पे. यानी यहाँ से आपके गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है ट्रांसपोर्ट बूस्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चर की वजह से आपके जो है ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स बूस्ट होगा. और तीसरा है हमारा जो चीज़ है, इंक्रीजिंग पर कैपिटा जीडीपी टूवर्ड्स इम्प्रूव लाइफस्टाइल. यानी हमारा पर कैपिटल पर इंडिविजुअल जो है इनकम इंक्रीज होता जा रहा है. तो जाहिर सी बात है जब आपका इंक्रीज इनकम होगा तो आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव रहेगी, आपका एक्सपेंस ज़्यादा रहेगा. तो ये सारी चीज़ें भी आपकी जो है ग्रोथ को फ्यूल करेंगी, और ये सब इन रिटर्न आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है. अगर हम देखें कंपैरिजन निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स TRI विज़ निफ्टी 50 और निफ्टी 500 TRI. तो आप देखें तो ये निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स का जो बेंचमार्क है, इसने ऑलमोस्ट हर बार निफ्टी 50 और निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है. तो अगर हम देखें सिंस अप्रैल 2005 निफ्टी ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स हैज़ आउट परफॉर्म ब्रॉडर मार्केट इंडाइसिस विद अ CAGR ऑफ 19.1%. तो अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पे करीब अराउंड रफली 15 to 20% है. 3 ईयर्स की भी अगर हम बात देखें यहाँ पे तो दिस इज़ अराउंड 15%. 5 ईयर्स की बात करें तो अराउंड अगेन 15%. 10 ईयर्स बात करें तो 10 ईयर्स के आसपास इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन पार. एंड सिंस इंसेप्शन ऑल्सो ये जो निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स का जो बेंचमार्क है उसने अपने जो पियर्स निफ्टी 50 और निफ्टी 500, पियर्स नहीं है, निफ्टी 50 और निफ्टी 500 TRI को जो है एक्सीड किया है. तो ये वही ग्राफिकल रूप में यहाँ पे दिखाया गया है कि हाउ जो है निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स जो है कैसे ये जो दोनों बेंचमार्क्स है निफ्टी 50 और निफ्टी 500 TRI को आपको आउट परफॉर्म कर रहा है. वो नंबर्स थे यहाँ पे ग्राफिकल बताया गया है. तो चलिए अभी आते हैं कोर NFO के डिटेल्स पे. हमने जान लिया कि क्या प्रोस्पेक्ट्स है इस पर्टिकुलर NFO के और वाई दिस पर्टिकुलर NFO. तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था ये फंड जो है कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से है. इस स्कीम का नाम है कोटक ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स फंड. तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है इज टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन फ्रॉम अ पोर्टफोलियो दैट इज इन्वेस्टेड प्रीडोमिनेटली इन इक्विटी रेटेड सिक्योरिटीज of companies engaged in transportation, logistics and related services. तो ये अपने बेंचमार्क जो है जो रहेगा उसको निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स उससे बेटर आपको अल्फा देने की कोशिश करेगा, और ये इक्विटी इन्वेस्टेड रहेगी जो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और रिलेटेड एक्टिविटीज़ की. तो स्कीम कैटेगरी ये इक्विटी की है. बेंचमार्क मैंने आपको अभी बता दिया है कि इसका बेंचमार्क रहेगा निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स. NFO की लॉन्च डेट है 25 नवंबर 2024. NFO की क्लोजर डेट है 9 दिसंबर 2024. और अगर आप 30 दिन के अंदर अलॉटमेंट के अगर विड्रॉ करते हैं, रिडीम करते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, वरना कुछ भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा. मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 100 रुपीज़ और एनी अदर अमाउंट देयर आफ्टर. अगर हम बात करें रिस्कोमीटर की तो क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ इक्विटी बेस आपको हाई रिस्क ही बताएंगे, तो ये प्रोडक्ट किसके लिए सूटेबल है? ये प्रोडक्ट उनके लिए सूटेबल है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ चाहते हैं और जो इस पर्टिकुलर सेक्टर से और इस जो रीजंस दिखाए गए हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ है, उसको कैश ऑन करना चाहते हैं. तो अगर आप इस पर्टिकुलर NFO में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, NFO में ख़रीदना चाहते हैं, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और दूसरे कोई भी चैनल से भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं. तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखें और हैप्पी इन्वेस्टिंग।